लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 1 पद से 9 पद तक। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 9। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक सीरीज को देख रहे हैं जो सीरीज यहोशू की पुस्तक पर आधारित है और जिस सीरीज का नाम है मूविंग टुवर्ड फ्यूचर। और हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे जो यहोशू की पुस्तक है इसमें परमेश्वर अपने लोगों को ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को भविष्य की ओर बढ़ाता है। मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और हम इस बात को इस पुस्तक के आधार पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को निकाल कर लाया है और वो चाहता है कि वो उस भविष्य की ओर बढ़े जो भविष्य उज्जवल है, उस भविष्य की ओर बढ़े जो भविष्य परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। और ये बराबर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को ये बताता है कि उसकी एकमात्र इच्छा अपने लोगों के लिए है, उसकी एकमात्र योजना अपने लोगों के लिए है कि उसके लोग बराबर निरंतर भविष्य की ओर बढ़े। वो भविष्य जो उज्जवल है, वो भविष्य जो फलवंत है, वो भविष्य जो सुरक्षित है, क्योंकि जो बाइबल का परमेश्वर है वो बाइबल का परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए हमने देखा था कि जब यहोशू थक गया था, हार गया था, विलाप में था, तो परमेश्वर कहता है राइज एंड मूव, तुझे भविष्य की ओर बढ़ना है, इसलिए अराइज एंड मूव। अरे वो उठा और आगे बढ़ा। परमेश्वर ने उससे कहा ये जो वाचा का संदूक है, ये जो तुम्हारे आज्ञा के चलेगा, उसकी ओर फोकस और फॉलो। अराइज एंड मूव के साथ साथ फोकस एंड फॉलो, फॉलोइंग गॉड एंड हिज कमांडमेंट। उसके बाद हमने देखा था मेमोरीज। और परमेश्वर चाहता है कि जो हमारी मेमोरीज रहे वो स्वीट रहे, वो ऐसी मेमोरीज रहे जो शांति वाली हो, वो ऐसी मेमोरीज रहे जिसमें सामर्थ हो, ऐसी मेमोरीज नहीं जिसमें कड़वाहट है, ऐसी मेमोरीज नहीं जिसमें ग्लानि है, ऐसी मेमोरीज नहीं जो आपको पीछे की ओर जाती है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपनी जो ओल्ड मेमोरीज हैं जिसके साथ तुम कनान देश में आ रहे हो, उन मेमोरीज को यही गाड़ दो और नई मेमोरीज के साथ जो स्वीट मेमोरीज है। उसके बाद हमने देखा था रिटर्न टू गिलगाल। वो गिलगाल जो उस जगह का नाम है जो जगह बताती है न्यू बिगनिंग, A place of new beginning। जो भी तुम्हारे साथ हुआ विश्व देश में या जंगल में, वो सारी की सारी बातें मैंने इस नदी में, यरदन नदी में घाट दी है। वो जो गिलगाल जहां आज हम खड़े हैं, ये जो गिलगाल है इस बात का संकेत है कि न्यू बिगनिंग, एक नया जीवन, एक नया आरंभ, एक नया देश, एक नया भविष्य। इसलिए रिटर्न टू गिलगाल, जब भी जीवन में उतार चढ़ाओ गिलगाल की ओर, यीशु के क्रूस की ओर। आज इस खंड के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे हम भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। टर्निंग डिफीट इनटू विक्ट्री, हार को जीत में बदलना। और परमेश्वर इस खंड के द्वारा यहोशू और इस्राएल को हमको ये सिखाना चाहता है कि अगर हम भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो भविष्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो भविष्य जो उज्जवल है, वो भविष्य जो फलवंत है, वो भविष्य जो सुरक्षित है, तो हमें जो हार है, जो डिफीट है, जो बुराई है, जो पाप है, जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनको हमें जीत में बदलना है, उनको हमें एक न्यू बिगनिंग में बदलना है। टर्निंग डिफीट इनटू विक्ट्री, जो हार है उसको जीत में बदलना। अगर तुमने अपने जीवन में हार का अनुभव किया है, अपने जीवन में पाप का अनुभव किया है, अपने जीवन में बुराई का अनुभव किया है, अपने जीवन में मिस्टेक्स का अनुभव किया है, अपने जीवन में जो भी ऐसी चीजें उनका अनुभव किया है और अभी तक उसी में ही हो, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते।
तुम्हें उस हार से निकलना है, उस पाप से निकलना है, उस बुराई से निकलना है, उस मिस्टेक से निकलना है। अगर तुम वहीं उस हार में बैठे रहे, उस पाप में बैठे रहे, उस गलती में बैठे रहे, तो तुम भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते हो। ये परमेश्वर इस चैप्टर के द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है। क्योंकि जब गिलगाल से वो निकले, वो यरीहो को गए और यरीहो में उन्होंने जीत पाई। जो 6 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी और कहा कि जो यरीहो शहर है ये मैं तुम्हें दूंगा और मेरे द्वारा तुम जीतोगे। और उन्हें 7 दिन तक बराबर 7 चक्कर लगाए और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर उस पर लगाए। तो परमेश्वर ने उनको कहा था कि जो शहर है, ये जो नगर है, मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उसने एक शर्त उनके सामने रखी थी, एक आज्ञा उनको दी थी। 6 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद। ये परमेश्वर ने एक शर्त, एक आज्ञा, 6 अध्याय 17वां पद। और उस नगर जो यरीहो का नगर है, जिसको तुमने जीत लिया है, जो तुम्हारे वश में है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेंगी। उसके बाद 18वां पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है बड़े अच्छे शब्दों में, आप ध्यान से इसको यहाँ पर देखें। परमेश्वर कह रहा है 18वें पद में कि कैसे ये जो अर्पण की हुई वस्तुएं हैं, जिनको तुम पकड़ोगे, जो जीवित हैं, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली मंडली को नष्ट करके, उन्हें कष्ट या भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा ये जो यरीहो है ये तुम जीतोगे, लेकिन जो भी वस्तुएं उस यरीहो शहर में मिलेंगी, जो भी सोना चांदी, जो भी वस्तुएं, वो सारी की सारी परमेश्वर के भवन में लाकर रखोगे और परमेश्वर के लिए वो अर्पित हैं। उनमें से कोई भी चीज तुम मत लेना। अगर कोई भी चीज तुम अपने लिए लोगे तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे और वो जो श्राप है परमेश्वर का वो तुम्हारे ऊपर आएगा। लेकिन क्या हुआ 7वें अध्याय में, जब 7वें अध्याय में ये ए नगर में गए और जो ए नगर था वहां वो हार गए। क्यों हार गए? 7 अध्याय उसका पहला पद लिखा है, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का अकान और जिहरवंशी जब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। परमेश्वर ने कहा था ये देश नगर मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन जो भी सारी वस्तुएं हैं ये अर्पण की हैं, ये परमेश्वर के भंडार में रखी जाएंगी, इसमें से तुम कुछ मत लेना। लेकिन जब ये 7वें अध्याय में आए, उन्होंने सोचा कि अपने यरीहो जीत लिया है और जो ये नगर है वो इधर छोटा है, छोटे लोग हैं, उसको हम जीत लेंगे। लेकिन जब वो ये नगर में आए, 7वां अध्याय बताता है वो हार गए, डिफीट। उन्होंने हार का अनुभव किया। न केवल हार गए, उनके 36 जो जवान थे वो मारे गए। उसने 7 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है कि जब वो ए नगर में आए क्या उनके साथ हुआ। 5वें पद में लिखा, 7 अध्याय का 5वां, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। जो यहूदी, जो इस्राएली के जो लोग वहां गए थे चढ़ाई करने के लिए, उनमें से 36 पुरुष मार डाले। अपने फाटक के शबारीम तक उनका पीछा करते उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का, इस्राएली लोगों का मन पिघल कर जलसा बन गया। वो उदास हो गए, वो हिम्मत हार गए। ये छोटा नगर, लेकिन वो हार गए हैं। अब 8वें अध्याय में हम आते हैं। 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर को बताता है कि तुम ए नगर में हार गए हो, अब तुम 8वें अध्याय में आए हो, लेकिन जीत के
साथ नहीं आए हो, हार के साथ आए हो कि तुमने पाप किया और पाप के द्वारा तुम्हें हार मिली है। जो 8वें अध्याय में है वो हारे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग हारे हुए बैठे रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग डिफीटेड रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग पीछे रहे। परमेश्वर कहता है टर्न योर डिफीट टू विक्ट्री। जब मिस्टेक्स होंगी, डिफीट आएंगी, हमारे ऊपर वो हावी रहेंगी और हम वहीं बैठे रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर यहाँ सिखाना चाह रहा है कि हाँ, यदियों में तुम्हें जीत मिली, लेकिन वहां तुमने पाप किया और इसलिए जब तुम ए नगर में आए वहां तुम्हें हार मिली और तुम 8वें अध्याय में आए हो और यहाँ तुम हार के साथ हो और मैं हार के साथ तुम्हें अगले सप्ताह या अगले महीने या अगले जीवन में या अगले उस बढ़ाव में ले जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें जीत के साथ, हार के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें फिर से इस ए नगर को जीतना होगा, ताकि जीत के साथ तुम अगले नगर में पहुंच सको। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें उस हार से उठना है, उस हार से हमें आगे बढ़ना है, तभी हम भविष्य की ओर जा सकते हैं। कुछ बातें, मैं ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, कुछ बातें कैसे परमेश्वर यहां सिखा रहा है कि हम अपने हार को जीत में बदलें, टर्निंग योर डिफीट इनटू विक्ट्री। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अगर वो हार में है तो उनको आगे नहीं ले जाएगा। परमेश्वर पहले उनके हार से वो डील करेगा, उनको उस हार से उठाएगा, उस बुराई से उठाएगा, उस पाप से उठाएगा, उस मिस्टेक से उठाएगा, तभी आगे बढ़ाएगा। और परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखाना चाहता है कुछ बात है, कैसे जो हमारी हार है उसको हम जीत में बदल सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता है। God never forsakes his children। यह हमें स्मरण रखना है कि चाहे हम उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए, फिर भी वो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता है। नो मैटर व्हाट, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हाउ दे फेल हिम, कैसे भी उसको धोखा दें, उसके विरोध में जाए, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को नहीं त्यागता है। ये परमेश्वर बताना चाह रहा है कि जब हम हार में हैं, जब हम मिस्टेक्स में हैं, जब हम बैठे हुए हैं, जब हम विलाप में हैं, जब हम रो रहे हैं, जब हम ये सोच रहे हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है, उस समय परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, हमें त्यागता नहीं है। नो मैटर व्हाट। इसलिए 7 अध्याय उसके 10वें पद में जब ये हार का सामना, इस पाप का सामना, परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस रीति, इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर गिरा पड़ा है? परमेश्वर कह रहा है, हाँ, जो हार है, जो पाप है, जो बुराई है, जो मिस्टेक है, मुझे डाउन कर देती है, मुझे बैठा देती है और मैं मुंह के बल गिर जाता हूं। और यहोशू के जीवन में बार बार ये हुआ, बार बार वो कच्चे मन का, जो मूसा था वो पक्के मन का था, लेकिन जो यहोशू है, हालांकि वो शूरवीर है, वो कैप्टन है, परमेश्वर के साथ है, लेकिन बहुत कच्चे मन का। जब भी कोई चीज होती थी वो विलाप करने लगता था, बैठ जाता था और मुंह पीछे कर। परमेश्वर कह रहा है, ठीक है, ये हुआ है, लेकिन तू उठ, तू उठ। और फिर 8वें पद में, 8वें अध्याय के पहले पद में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और एक पर चढ़ाई कर। परमेश्वर कह रहा है, हाँ यहोशू, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने पाप किया, तुमने मेरे विरुद्ध कार्य किया। मैंने कहा था ये अर्पण की वस्तु पर हाथ मत लगाना, सावधान रहना, अपने लिए प्रयोग मत करना, लेकिन फिर भी तुमने किया और तुमने इस ए नगर में जब चढ़ाई की, अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ के द्वारा तुम हार गए और आज तुम डिस्करेज हो, डिफीटेड हो, लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन चिंता मत कर, मत डर, उठ और खड़ा हो, कमर बांध, अराइज, स्टैंड अप। ये जो कमर बांध है, अराइज,
बेल्ट पहन, पैंट ढीली नहीं, टाइट कर पैंट। Arise and go up with fighting men। जब हम पाप करते हैं, गलत करते हैं, गिरते हैं, तो शैतान हमारे कानों में विस्पर करता है, हमारे कानों में एक धीमी आवाज से कहता है, You messed up big time। तूने बहुत बड़ा पाप किया है नरेंद्र सिंह, तूने बहुत बड़ी मिस्टेक की है नरेंद्र सिंह, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। God can never use your name। ये शैतान लेकर आता है। जब भी हम पाप में गलत गिरते हैं, हारते हैं, तो शैतान उसी समय हमारे कानों में यह आवाज को लेकर आता है कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब परमेश्वर तुझे यूज नहीं कर सकता, परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं कर सकता, अब परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, अब तू कभी सफल नहीं हो सकता है, अब तू दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, मैं जानता हूं तुमने गलत किया है, मैं जानता हूं तुमने पाप किया है, मैं जानता हूं तुम सब के सब बुझे हुए हो, तुम्हारा दिल बैठ गया है, तुम निरुत्साह हो, तुम डिफीटेड हो, डरे हुए हो, इनसिक्योर हो, कॉन्फिडेंस चला गया है। लेकिन मैं परमेश्वर हूं जो कुछ समय के लिए तुमसे अलग हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि परमेश्वर अलग हो गया है, और परमेश्वर कह रहे यहोशू, हाँ मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल बुझे हुए हैं, तुम डिफीटेड अवस्था में हो, हारी हुई अवस्था में हो, तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और तुमने सोचा कि परमेश्वर अलग हो गया। हाँ मैं कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा के नहीं, हमेशा के नहीं। उठ, मैं तेरे साथ हूं, तुम जीतोगे। जब भी आप अपने जीवन में हार का महसूस डाउन अंदर और सोच रहे हैं कि कोई भी अब रास्ता नहीं, उस समय शैतान आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय आवाज, उठ, अराइज एंड मूव एंड गो अप। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा के लिए नहीं छोड़ता है, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, तभी हम आगे। उसने यीशु उठा और उसने सेना बनाई और आ गए। दूसरी बात, हम एक गलती को बार बार ना करें। डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन बट ट्वाइस। एक गलती को बार बार ना करें। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है, न केवल स्मरण कराना चाह रहा है कि हमें स्मरण करें कि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा के लिए नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ वो सिखाना भी चाह रहा है। क्या सिखाना चाह रहा है कि एक गलती को बार बार मत करो। जो मिस्टेक तुमने की है उनको बार बार रिपीट मत करो। अगर तुम बार बार रिपीट करोगे, बार बार गलती करोगे, बार बार मिस्टेक करोगे, बार बार गिरोगे, तो तुम उठ नहीं पाओगे। जब तुमने एक बार गलती की है, तुमने 2 बार गलती की है, 3 बार गलती की है, परमेश्वर उठाएगा, बनाएगा, लेकिन बार बार। इसलिए जो 8वें अध्याय का जो पहला पद, उसका बी भाग है, उसमें लिखा है कि यहोशू कमर बांधकर सब योद्धाओं के साथ चला और वो एक पर चढ़ाई करने लगे। ऑल फाइटिंग मैन, ऑल फाइटिंग मैन। अब ध्यान सुने, जो ए में पहले हुआ, जो 7वें अध्याय में जो हार हुई है, वो तीसरा पद, 7वां अध्याय इसका तीसरा पद लिखा है यहां पर। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, जब यहोशू ने ए नगर में भेदियों को भेजा, जाओ देखो कि हम किस प्रकार से ए नगर को ले सकते हैं। जब ये गए ए नगर में, ए नगर से वापस आए, तो उन्होंने यहोशू से कहा, क्या कहा? सब लोग वहां ना जाए। ध्यान से सुने, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे,
क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। और यहां जो 8 अध्याय इसका जो पहला पद है उसमें लिखा है कि सब योद्धाओं को लगभग 30,000। और जब ए नगर में ये भेद के लिए गए तो भेद लेकर आए तो उन्होंने कहा कि हमने यरीहो को जीत लिया है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर ताकत है, केवल 2-3 हजार लोगों को भेज और हम जीत लेंगे, सबको कष्ट देने की जरूरत नहीं है, आराम से सोए खाए और आराम करें। हाँ, ये सत्य है कि आकान का पाप, क्योंकि उसने उन अर्पण की वस्तु में से ले लिया था, लेकिन उसके साथ साथ क्या गलती बार बार कर रहे हैं। आकान का पाप तो है जो स्वार्थी इच्छा है, जो लोभ लालच है, जो उनके अंदर कुकड़ाहट है, वो है। लेकिन उसके साथ साथ इनने शत्रु को हल्के में लिया, शत्रु को हल्के मारता। ये बार बार जब वहां गए उन्होंने कहा जो शत्रु है ये कुछ भी नहीं है, 2-3 हजार लोग जाकर इनको मार सकते हैं। उनने उनको हल्के में आता, उनने अपने आप को ज्यादा आता। उन्होंने कहा हम बहादुर हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है। और ये लोग इसलिए वहां वाचा का संदूक लेकर गए। जहां जहां इनने जीत पाई वहां वाचा का संदूक, गॉड इमैनुअल, गॉड विद अस, उनके आगे आगे चला। और उस वाचा के संदूक ने जिस पर उनका फोकस है, जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसके द्वारा जीत। यहाँ तक कि जो यरीहो नगर है, जब भी वो प्रतिदिन वहां चक्कर लगाते थे, सबसे पहले वाचा का संदूक, उसके पीछे पीछे। लेकिन यहाँ पर इनने तो एक बार अर्पण की वस्तु को ले लिया, अपने आप को उनने मजबूत सोचा, और जो दुश्मन है उनको हल्के में आता। उन्होंने कहा छोटा देश है, यहाँ तक कि वाचा का संदूक को ले जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को ले जाने की जरूरत नहीं, क्यों कष्ट उसको हम कर लेंगे। क्यों उस वाचा के संदूक को कंधों में रखकर तैयारी नहीं, आलस्य, सलाह नहीं ली, सुनी नहीं, मार्गदर्शन नहीं, वाचा का संदूक नहीं, बार बार अपने मन के अनुसार, बार बार जो हमारी जो पीड़ा है, जो हम हार में बने रहते हैं, जो हम विलाप में रहते हैं, जो हम निरुत्साह रहते हैं, इसलिए कि बार बार हम अपने मन के अनुसार। परमेश्वर बार बार कह रहा है वाचा का संदूक, इसको फोकस, इसको फॉलो। जो परमेश्वर है, जो गॉड विद अस है, जो इमैनुअल है, अपने मन के अनुसार नहीं। छोटा देश है, क्या करना है हम ले लेंगे। जब भी कोई छोटी चीज की आवश्यकता होती है हम प्रार्थना नहीं करते। जब कोई बड़ी चीज, उसके लिए प्रार्थना। जब भी कोई छोटी बीमारी होती है उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। कर लेंगे इसको, ले लेंगे, मेडिसिन हो जाएगा सब। जब भी कोई छोटी आवश्यकता उसके लिए मिल जाएगी, कर लेंगे, पैसा है जेब में। लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज की आवश्यकता, जब भी कोई बड़ी बीमारी, जब भी कोई बड़ी आवश्यकता, जब भी कोई बड़ा एग्जाम, जब भी कोई बड़ी परीक्षा, तब हम वाचा के संदूक को, तब हम प्रार्थना, तब परमेश्वर को, जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए बराबर प्रार्थना करेंगे, बराबर परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होगी, वो पूरा करेंगे। जब भी हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए बराबर प्रार्थना करेंगे, वो बड़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक होंगी। जब भी हम छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए, एग्जाम्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, वो क्या भी हो जाएंगी। ये परमेश्वर का है। तो हमेशा ये देख रहे हो कि जो मैं कर सकता हूं उसमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता हूं उसमें परमेश्वर की आवश्यकता। परमेश्वर कह रहा है छोटी सी लेकर बड़ी चीज में हमेशा मुझे साथ, हमेशा मेरे ऊपर निर्भर, हमेशा मेरे पीछे।
इसलिए 7 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें की, क्या हुआ? तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। जो इस्राएली के 36 पुरुष जो सैनिक गए थे उनको मार डाला, और अपने फाटक से शमरेम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का, इस्राएलियों का मन पिघलकर जलसा बन गया, ललसा हो गया, डिफीटेड, क्योंकि वो बार बार एक मिस्टेक कर रहे हैं। तो मित्रों, हम तब ऐसा सोचते हैं कि मैंने एक बार कर लिया है तो परमेश्वर माफ कर देगा, और जब मैं बार बार करता हूं तो मेरी आदत हो जाती है, और फिर मैं सोचता भी नहीं हूं। अगर आप एक संडे चर्च में आएंगे आपको तकलीफ होगी, 2 संडे नहीं आएंगे थोड़ी तकलीफ होगी, 3 संडे नहीं आएंगे ज्यादा नहीं, अगर 4 संडे नहीं आएंगे तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आज संडे है। ये परमेश्वर बता रहा है, हमारा मन कच्चा और निरुत्साह, और ये लोग डिफीटेड अवस्था में, और परमेश्वर कह रहा है ये जो बार बार तुम करते हो, तो अगर एक बार मैंने गलती की है और परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, उस गलती को मैं रिपीट ना करो, उस पाप को रिपीट ना करो, उस बुराई को रिपीट ना करो। अगर करता हूं अंजाम। तीसरी बात, खोए हुए स्थान को पुनः जीतना है। टर्न द प्लेस ऑफ डिफीट इनटू विक्ट्री। कैसे मैं भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता हूं? जो भी मैंने स्थान खोया है, जो भी मैंने ए नगर खोया है, जो भी मैंने अपने जीवन का कोई अंग, कोई हिस्सा, कोई ऐसी चीज खोई है, उसको पुनः जीतना है। टर्न द प्लेस ऑफ डिफीट इनटू विक्ट्री। जो भी जगह आपने खोई है अपने जीवन की, जो भी जगह आपने खोई अपने देश की, जो भी जगह खोई है आपने अपने मसीह जीवन की, उसको पुनः प्राप्त करना है, उसको पुनः जीतना है। और ये हमेशा दुखदायी होता है कि अगर आपने एक बार उस स्थान को खोया है, उस रेपुटेशन को खोया है, उस आदर को खोया है, उस मान सम्मान को खोया है, उस जीवन को खोया है, उस पवित्रता को खोया है, उसको वापस जीतना आसान नहीं होता, कठिन होता, दुखदायी होता है। ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है ये दुखदाई है, और मैं नहीं चाहता हूं तुम वहां पड़े रहो। इसलिए जो नगर तुमने हारा है, उस नगर को मैं चाहता हूं तुम जीतो, उसको तुम जीतो। हालांकि दुखदाई है, ये कठिन है, ये आसान नहीं है, लेकिन यही है जो तुम्हें जीत का अनुभव देगा, और जीत के अनुभव के साथ तुम आगे बढ़ सकोगे। इसलिए परमेश्वर ने वापस उसी स्थान पर ले जाता है जो स्थान तुमने हारा है। जब भी मैं अपने जीवन में हारता हूं, पाप करता हूं, मिस्टेक करता हूं, परमेश्वर मुझे उसी स्थान पर ले जाता है ताकि मैं उस स्थान को जीतूं, उस पाप के ऊपर जय पाऊं, उस बुराई के ऊपर जय पाऊं, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो नहीं। परमेश्वर जाता है, परमेश्वर कहता नहीं, जब तक वो डील नहीं करेगा, जब तक ए नगर को तू जीतेगा नहीं, जब तक तू ए नगर को डील नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। पहले तुझे उस ए नगर को डील करना है, उस जीवन को जिसमें तूने हार का अनुभव किया उसको डील करना है, वो पाप जो तेरे से हुआ है उसको डील करना है, उससे तुझे ओवरकम करना है, उससे तुझे जीत पानी है, तभी आगे। इसलिए 8 अध्याय उसका पहला पद और उसके अंतिम भाग में लिखा है, और एक पर चढ़ाई कर सुना, मैंने एक के राजा को और उसकी प्रजा, उसके नगर और देश में तेरे वश में कर दिया, तेरे वश में कर दिया, तू जीतेगा। लेकिन वापस जाना पड़ेगा तुझे नगर में, वहां जाना पड़ेगा, और उस ए नगर को तू जीतेगा। मेरी सामर्थ तेरे साथ है, जो भी मेरे जीवन में हुआ है मैं उससे भाग नहीं सकता हूं। उसको परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे वापस जाऊंगा, जिससे कि तू उस स्थान में जीत पा सके, उस बुराई में, उस पाप में, उस हार में जीत पा सके, और तभी तू कनान देश की ओर
इसलिए 8 अध्याय उसके 30 पद में, अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करके की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर राती को आज्ञा देकर भेजा। और 10वां पद, यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों के समेत लोगों के आगे आगे एक ही ओर चला, एक ही ओर। परमेश्वर, यहां तो हम हारे थे, यहां तो हमारे दुश्मन ने हमें भगाया था, यहां तो हम कैसे मुंह दिखाएंगे। परमेश्वर कह रहे नहीं, तुझे उसे जीत में बदलना है, इस स्थान को जीत में बदलना है। फेसिंग द सेम सिटी, हर स्थान में दोबारा युद्ध। यस, पहले उस युद्ध में तू हार गया, उस हार में नहीं, उस पाप में नहीं, उस बुराई में नहीं, दोबारा तुझे बैटल करना है, दोबारा तुझे उसका सामना करना है, जिससे कि उस स्थान को जो हारा हुआ है उसको तू वापस ले सके। बैटल कर, मैं तेरे साथ हूं और तू जीतेगा, मैंने तुझे दे दिया है। इससे पहले कि आगे बढ़, अपने पुराने जीवन से डील कर, उस नगर पर जीत पा। ये तो ये नगर बराबर तेरा पीछा करेगा, ये हार बराबर तेरा पीछा करेगी, ये पाप बराबर तेरा पीछा करेगा, और तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसमें जीत, पहले 2-3 हजार लोग गए थे, अब 30,000। अब दुखदाई है, दोबारा उस स्थान पर जीत पाना दुखदाई है। अधिक परिश्रम करना है, अधिक प्लानिंग करना है, उसे अपना जीतना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है हार के साथ तुम आगे नहीं बढ़ सकते, हार के साथ नहीं, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो अपने लोगों को हमेशा जीत की ओर ले जाता हूं, आगे बढ़ाता हूं। वापस ए में इस बार थोड़ा फर्क, पूरी प्लानिंग के साथ, और जीत है उनको डिफीट के ऊपर ओवरकम करना है, क्योंकि हार उनको आगे बढ़ने देगी। जब भी आप डिफीटेड अपने जीवन में महसूस करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो मसीह जीवन हो, चाहे आपका सोशल लाइफ हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, जब भी जहां भी आप अपने जीवन में डिफीट अनुभव करते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर कह रहा है उस डिफीट पर जीत पाने चुके हैं, तभी तो आगे। ये हार उनको आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए परमेश्वर ने डील विद इट फर्स्ट, डिफीटेड प्लेसेस में, तब आगे लंगड़ाते हुए तुम आगे नहीं बढ़ सकते, लंगड़ाते हुए नहीं, दोनों पैरों में। ध्यान सुनो, मैं अब तो नहीं, पहले काफी वीडियो गेम खेलता था। ये जो वीडियो गेम है इसमें डिफरेंट लेवल्स रहते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। लेकिन आप सेकंड थर्ड लेवल में तभी पहुंच सकते हैं जब आप फर्स्ट लेवल जीतेंगे। अगर आप फर्स्ट लेवल हार गए तो आप फर्स्ट लेवल में ही रहेंगे, ऐसे डिजाइन किया है। अगर आप खेलते हैं तो आपको मालूम चलेगा, आप सेकंड लेवल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप फर्स्ट लेवल जीत नहीं पाएंगे। जब आपने फर्स्ट लेवल जीता तब सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में आप तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक आप सेकंड लेवल नहीं जीतेंगे। ये वीडियो गेम में है, इसलिए फर्स्ट लेवल जीतना जरूरी है, जिससे कि तुम सेकंड लेवल में, नेक्स्ट लेवल में जा सको। प्रभु यही सिखा रहा है हमारे मसीह जीवन में, यही सिखा रहा है भविष्य की ओर बढ़ने के लिए। अगर अभी जीत नहीं है तो तुम नेक्स्ट लेवल में नहीं जा सकते हो, लेवल 1 में ही रहोगे। और आज बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो लेवल 1 क्रिश्चियन है, क्योंकि लेवल 1 में वो हारे हुए हैं, उस लेवल 1 में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और लेवल 2 में जाना चाहते हैं, लेवल 3 में जाना चाहते हैं, लेकिन लेवल 1 को जीत नहीं पा रहे, लेवल 1 पर चढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेवल 1 को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं। उस लेवल 1 में परमेश्वर कह रहा है
इससे पहले कि कनान देश जो सेकंड लेवल है, मैं चाहता हूं जो लेवल 1 ए नगर है उसको जीतो, नहीं तो तुम हमेशा लेवल 1 में रहोगे। और जब आप लेवल 1 में रहेंगे, केवल पहली सीढ़ी में रहेंगे, आप 40वीं सीढ़ी में नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। और परमेश्वर ये सिखा रहा है, परमेश्वर सिखाना चाह रहा है कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि तुम लेवल 1 में रहो, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि तुम डिफीटेड लाइफ व्यतीत करो, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि तुम हारे में रहो। मैं चाहता हूं अबंडेंट लाइफ, भरपूरी, जो भविष्य है फलवंत है, जो भविष्य है सुरक्षित है, जो भविष्य है आशीषित। लेकिन हम अभी भी लेवल 1 में, इसलिए परमेश्वर इनको वापस उस हारे में स्थान भेजता। लेवल 1 जाओ, लेवल 1 में पहले। मैंने बहुत कोशिश की कि लेवल 2 में जाओ, इसलिए परमेश्वर कह रहा है पहले लेवल 1 में ए नगर में वहां जीतोगे तभी तुम आगे। अगर ये डिफीट बराबर तुम्हारे जीवन में रहेगी, ये डिफीट क्यों हो रही जिनके जीवन में बार बार अनकन्फेस्ड सिंस, जो पाप उनने अंगीकार नहीं किए, जो पाप उनने परमेश्वर के सामने उनने माने नहीं, इसलिए उनको हमेशा लेवल 1 में उन पर जीत नहीं पा रहे हैं। जो भी ए नगर उन पर जीत, जो भी आज आपके जीवन का ए नगर है उस पर जीत, अगर उस पर जीत नहीं है तो आप भविष्य की ओर जा नहीं सकते। भविष्य की ओर आप जाएंगे नहीं तो भविष्य की जो आशीष है, जो भविष्य की सुरक्षा है, जो भविष्य का फलवंत जीवन है, उसका अनुभव नहीं कर सकते। गो बैक टू द प्लेस ऑफ डिफीट, जिसने आपको अपने जीवन में हार दिलाई है, उस जगह जाएं और उससे डील करें, उसको काबू में करें, उसको पराजित करें, उसको जीत पाकर परमेश्वर अब मैं आगे, हमें हार में नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हार में रहें। ये परमेश्वर नॉर्म नहीं है, ये हमारा नॉर्म है, ये हमारा नॉर्म है। हम चाहते हैं ठीक है जैसा चल रहा है सर, बेटर देन समथिंग। परमेश्वर की फिलॉसफी ये नहीं है समथिंग बेटर इज बेटर देन नथिंग। वो कहता है बेस्ट, समथिंग बेटर देन नथिंग, वो फिलॉसफी नहीं है। वो कहता है यहां से निकलो, मूविंग फॉरवर्ड, राइज, चढ़ाई कर, नेक्स्ट लेवल, क्योंकि कैचिंग अप इज ऑलवेज हार्ड। जो आपने खोया है उसको वापस पाने के लिए कैचअप करना बहुत मुश्किल है। जो समय आपने खोया है उस समय को आप कैचअप नहीं कर सकते। जो पैसा आपने ओवर स्पेंड किया है उस पैसे को आप ओवर जो स्पेंडिंग की है उसको आप कैचअप नहीं कर सकते। प्रोक्रास्टिनेशन, मैं टालता जा रहा हूं, कल परसों उसके बाद टालता जा रहा हूं। एक समय आएगा कि जो भी मैंने खोया है ये आलसी के कारण, आलस्य के कारण और फोकस के कारण नहीं, वो मैं कैचअप नहीं कर पाऊंगा। अब बहुत से आते मेरे ऑफिस में, तो मैंने अपने जीवन का अच्छा हिस्सा मैंने खो दिया, काश मैं उसको वापस कैचअप कर पाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है डील विद इट नाउ, इससे पहले कि देर हो जाए डील। अगर तू गिरा ही रहेगा तो बाद में उठ नहीं पाएगा, कैचअप नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर से कह रहा हूं यहोशू अभी उठ और आगे बढ़। चौथी और की बात उसकी आशीषों के लिए ठहरे, वेट फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उसकी आशीषों के लिए ठहरे। 8 अध्याय इसका 2 पद, और जैसा तूने यरीहो उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। अब ध्यान सुने, केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। जो भी वहां की लूट है, जो भी वहां का सोना चांदी है, जो भी वहां के हीरे जवाहरात हैं, जो भी वहां का धन है, उसको तुम
अपने लिए ले सकोगे। यहां परमेश्वर ए नगर में कह रहा है। यरीहो में क्या कहा था उसने कि तुम यरीहो की जो लूट है उसको तुम नहीं लोगे, उसको तुम्हें परमेश्वर के भंडार में लाना है, परमेश्वर के भंडार में रखना है, परमेश्वर के भंडार में। यरीहो में वो कह रहा है कि तुम उसमें से कुछ भी मत लेना, वो यरीहो में है। लेकिन जब वो ए में आ रहे हैं, ए में आए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है जब तुम ए नगर को कब्जे में ले लोगे, उसको जीत लोगे, जो भी वहां की धन संपत्ति है, जो भी हीरे जवाहरात है, जो भी सोना चांदी, सब तुम अपने लिए लेना, उसको भंडार में लाने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने लिए लेना है। ये सब मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जो 6 अध्याय उसका 17वां पद है, वहां पे बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखा है 6:18, 17 में भी और 18 में। 17 में लिखा है और नगर जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। ये यरीहो में है। 18वें पद में और तुम अर्पण की भी वस्तु से सावधानी से अपने आप को अलग रखना, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। अगर ऐसा करोगे तो तुम कष्ट भोगोगे, भ्रष्ट अपने पूरी कम्युनिटी करोगे। परमेश्वर यहाँ वहां पे कह रहा है कि कुछ नहीं ले सकते हो। लेकिन जो 8 अध्याय इसका दूसरा पद है, जब वो ए नगर में आए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है तुम सब कुछ वहां से ले सकते हो। अब ध्यान सुने, उसकी आशीषों के लिए वेट करें, उसकी आशीषों के लिए ठहरे। अगर आकान कुछ दिन ठहर जाता और यरीहो में से उन अर्पण की वस्तु में से उन चीजों को नहीं लेता, तो उसे आज सब कुछ मिलता, सब कुछ। क्योंकि ए में परमेश्वर ने कहा तुम सब कुछ ले सकते हो, लेकिन यरीहो में कहा तुम नहीं ले सकते हो। और जो आकान था वो ठहरा नहीं परमेश्वर की आशीषों के लिए। उसने कहा मेरा स्वार्थ, उसने कहा मेरा लालच, उसने कहा मेरी मन की इच्छा है, दिल मांगे बोल। उसने चुपचाप से उसमें से ले लिया, परमेश्वर को बिना बताए, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध। वो ठहरा नहीं, उसने ले लिया। उसका परिणाम आकान अगर कुछ दिन ठहर जाता तो ए नगर में सब कुछ उसको मिलता। डोंट रन अहेड ऑफ गॉड, परमेश्वर से आगे ना निकले। परमेश्वर ने आशीषें ठहराई हैं, वो आशीषें वो देगा। उसकी आशीषों के लिए वेट करें। हम उसकी आशीषों के लिए वेट नहीं करते और उससे आगे निकल जाते हैं, अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और जिससे श्राप आता है, कर्ज आती है और अच्छाई नहीं आती है। और परमेश्वर सिखाना चाह रहा है उसकी आशीषों के लिए वेट करें। उसने आशीषों के लिए वेट नहीं किया। जो वंचित था उसको उसने हाथ डाला एंड पेड द अल्टीमेट प्राइस, उसको पथरवा करके मार दिया गया। द ग्रीड ऑफ नॉट वेटिंग, ये जो अंदर ग्रीड, लालच, अभी इसी समय मैं परमेश्वर वेट नहीं कर सकता, समय निकल रहा है, अभी इसी वक्त इसी समय डिजायर फॉर मोर, और इसलिए हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं करते हैं। अगर अपने ऊपर उसका कंट्रोल होता, परमेश्वर के वचन को सुनता और थोड़ा वेट करता, तो बाद में जो भी उसकी मनोरथ थी, जो भी उसकी इच्छाएं थी, वो उसे मिलता उसे। लैटर डेज ब्लेसिंग्स, अय्यूब को लैटर डेज ब्लेसिंग्स, जो आज आशीषें हैं, अगर हम परमेश्वर की आशीषों के लिए जो आने वाले समय में है उनके लिए हम वेट करेंगे, वो आशीषें दुगनी होती है, जिन्हें कहते हैं लैटर डेज ब्लेसिंग्स, बाद में आने वाली आशीषें, बाद में आने वाली आशीषें। ये परमेश्वर सिखाना चाह रहा है कि हम उसकी आशीषों के लिए वेट करें। आसान है कि हम अपने हाथों में ले लेते हैं चीजों को, परमेश्वर मैं कर लूंगा, और हम परमेश्वर से आगे निकल जाते हैं। अगर हम थोड़ा ठहरे रहे, थोड़ा वेट करें, तो ये जो कुछ ए नगर में परमेश्वर ने रखा था वो आपके लिए,
वो सब चीजें जो हमारे जीवन के लिए है वो हमें देगा। इसलिए भजन संहिता 37वां अध्याय 34वें पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोते रहो, वेट ऑन द लॉर्ड, और उसके मार्ग में बना रहो, और वह तुम्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी करेगा। अगर वेट करोगे, अगर इंतजार करोगे, उसके मार्ग में बने रहोगे, तो वो तुम्हें बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी करेगा। टर्न योर डिफीट इनटू विक्ट्री। अंत में हमें इसके साथ समाप्त होगा। नीति वचन 24 अध्याय उसका 16वां पद है। ये कैसे ये जो डिफीट है इसको मुझे विक्ट्री में टर्न करना है। मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं गिरूंगा, मैं हारूंगा, मेरे जीवन दुख तकलीफें परेशानियां आएंगी, लेकिन मैं वहां बना नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा और आगे बढ़ूंगा, जिससे कि परमेश्वर की अनंत आशीषों को। नीति वचन 24 अध्याय का 16वां पद, कोई धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। ध्यान से, एक धर्मी है और एक दुष्ट है। धर्मी जन कितने बार गिरता है? 7 बार, 7 टाइम्स। और दुष्ट कितने बार गिरता है? धर्मी जन 7 बार गिरता है, और जो दुष्ट है वो केवल 1 बार गिरता है। ज्यादा कौन गिरता है? धर्मी गिरता है, 7 बार गिरता है, दुष्ट केवल 1 बार गिरता है। अब ध्यान से, आप तभी गिर सकते हैं जब आप खड़े हैं। आप तभी गिर सकते हैं जब आप खड़े हैं। अगर आप गिरे हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं, तो आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिर गया है, पड़े हुए हैं। इसलिए दुष्ट जब गिरता है वो पड़ा रहता है इनटू डिस्ट्रक्शन, लेकिन जो धर्मी जन है वो गिरता है लेकिन खड़ा होता है, खड़ा होता है। धर्मी कीप फॉलिंग बिकॉज ही कीप्स गेटिंग अप। वो इसलिए गिरता है कि बार बार खड़ा होता है, बार बार खड़ा होता है, पड़ा नहीं रहता है, अपनी डिफीट को विक्ट्री में बदलता है, और जो वाचा का संदूक है उसको बराबर अपने आंखों के सामने रखता है। उसने परमेश्वर यहाँ पे सिखा रहा है, यहोशू तुम गिरे हो, तुम पड़े हुए हो, आगे नहीं गिरोगे, आगे पड़ोगे, लेकिन तुम गिरे पड़े नहीं होगे, उठोगे। जब भी आप गिरते हैं, जब भी आप पाप में, बुराई में, मिस्टेक में गिरते हैं, तुरंत उठे, क्योंकि जो धर्मी जन है वो इसलिए गिरता है कि वो खड़ा हुआ है, और इसलिए वो गिरता है, वो फिर खड़ा होता है, वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, कि परमेश्वर उसके साथ, यही इस्राएलियों की कहानी है, गिरते पड़ते उठते बैठते वो कनान देश में। लेकिन अगर आप गिरे हैं, चाहे पाप है, चाहे बुराई है, चाहे असफलता है, अगर आप उसी में पड़े हुए हैं, डिस्ट्रक्शन, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन धर्मी जन तुरंत उठ खड़ा हुआ। इसलिए परमेश्वर यहोशू ने कहा, उठ खड़ा हो, चढ़ाई कर। कब तक तू बैठा रहेगा, तब तक तू इस हालत में रहेगा, उठ खड़ा हो, भविष्य की ओर। जब भी डिफीट, जब भी गलती, जब भी पाप, इस पर लेवल 1 को क्रॉस करना है। अगर लेवल 1 में नहीं, इसलिए वो धर्मी जन 7 बार खड़ा हुआ है, क्योंकि वो लेवल 1 में वो गिरा, लेकिन लेवल को जीता खड़ा हो गया, और उसके बाद लेवल 2 में वो गिरा, लेकिन फिर उसको जीता खड़ा हो गया। और परमेश्वर चाह रहा है, आज जो भी डिफीट हमारे जीवन में आई है, जो भी हार हमारे जीवन में आए हैं, जो भी ए नगर हमारे जीवन में है, उस ए नगर को आपको जीतना है। इससे पहले क्या आगे बढ़े,
अगर उस हे नगर में आज आपकी जीत नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आज जब आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, टर्न योर डिफीट इनटू विक्ट्री, अपनी हार को जीत में बदल दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जी विश्व शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें हमेशा भविष्य की ओर ले जाता है, उस भविष्य की ओर जो उज्जवल है, जो सुहावना है, जो सुरक्षित है, जो आशीषित है। लेकिन प्रभु कई बार हम लेवल 1 में आकर तक जाते हैं, उस हार में हम रहते हैं और इसी में हमने जीवन में जीत करते हैं। जबकि तू चाह रहा है उस ए नगर पर जीत, उस लेवल 1 पर जीत, उस पाप पर जीत, उस बुराई पर जीत, उस कमी कमजोरी पर जीत, जिससे कि जीत के अनुभव के साथ परमेश्वर को आज भाई हम कई महीनों से, कई वर्षों से लेवल 1 का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उससे भविष्य की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर आज हमारे जीवन में अपना कार्य अपने जीवन को तेरी वेदी के समक्ष लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अपने लहू के द्वारा हमें दोषों को पवित्र कर, जिससे कि हम जो भी हमारे जीवन का एक लेवल है, जो भी लेवल 1 है, उस पर हम जीत पा सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे साथ भविष्य की ओर जाते हैं। ये भविष्य हमारे लिए तूने रखा है। धन्यवाद देते हैं सभी। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी तेरे भवन में आए हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, बोझ को लेकर, चिंताओं को लेकर, आशंकाओं को लेकर, दुविधा को लेकर, जो भी कला है, क्लेश और लेवल 1 को लेकर, आज हम इन सब बातों को तेरी वेदी के पास लाकर रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार छू, जिससे कि जो भी उसकी आवश्यकता है आज यीशु के नाम से वो बीत हो, वो पूरी हो, वो बीमारी दूर हो, वो कर्ज दूर हो, वो समस्या दूर हो, वो लेवल पर ठीक प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके। आज यहाँ से जाते हैं इस आश्वासन के साथ कि हमारा परमेश्वर जो है वो में जीत देने वाला परमेश्वर है। एक नगर पर, कमी कमजोरियों पर, बीमारियों पर, पापों पर, बोझों पर, जिससे कि हम भविष्य की ओर निरंतर प्रवेश कर सकें। मेरा परमेश्वर तुम्हारी धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता की समझ हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।